नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। कांग्रेस ने जब से अपनी सूची जारी की है, मध्य प्रदेश में विरोध होते नजर आ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने सिहोरा से एकता ठाकुर का नाम चौंकाने वाला नाम एक सामने लाए हैं, लेकिन उनकी तगड़ी दावेदारी थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकता बड़ा चेहरा बन गई थी। हालांकि इनके नाम को लेकर कुछ बड़े दावेदारों में असंतोष है और कहा जा रहा है कि कई बड़े नामों को दरकिनार किया गया है और इनका नाम शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताया जा रहा है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जमुना मारवी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जुड़ चुकी हैं। जमुना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एकता ठाकुर का जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताया गया है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? मैडम, हमारे पास ये जानकारी है जी। जब कलेक्टर को शिकायत किए, कलेक्टर ने जांच कराया। हाँ जहाँ से बना है, सहजपुर से बना है, सहपुरा के पास सहजपुर है जी। वहाँ से बना है। तो वहाँ तहसीलदार, एसडीएम, अपर कलेक्टर ने जांच करवाया जी। उसमें फर्जी आया। जिस गांव से बना है उस गांव के पटवारी प्रतिवेदन आ गया। पटवारी ने पूरी राजस्व विभाग में छान की है तो उस नाम का व्यक्ति ही नहीं है सहजपुर में। हाँ। न परिवार, जिसका मम्मी के नाम नहीं है, एकता का नाम नहीं है, उसके पिताजी का नाम नहीं है। तो पटवारी का प्रतिवेदन, सरपंच सचिव का प्रतिवेदन, गांव वालों का पंचनामा, पटवार का पंचनामा, ये कलेक्टर को लिख के दे दिए हैं जांच करके। यहाँ का निवासी नहीं है जी। वो तो फर्जी कहलाएगा ना। जहाँ पैदा होते हैं वहाँ का जाति प्रमाण पत्र बनता है। आदिवासियों को वंशावली लगता है मैडम, आदिवासियों में वंशावली लगता है। आदिवासी की जाति प्रमाण पत्र बहुत कठिनाई से बनता है। जहाँ पैदा होती है उसके पिताजी का वंशावली लगता है। तो ये एकता ठाकुर जो है, लगता है। एकता ठाकुर जो है कहाँ की निवासी है? ये कहीं की नहीं है, वहाँ सिद्ध कर दिए गाँव वाले की हमारे यहाँ का नहीं है। जी। कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने आप को बैतूल का बताया था निवासी। शपथ पत्र में दी है। अभी कुंडम में जांच हुआ जी। एक भोपाल में हम लोग ने दिया था अनुसूचित जनजाति आयोग में। वहाँ से लेटर आया है अगस्त में कलेक्टर को जी। कि इसकी निर्वाचन रद्द किया जाए, उचित कार्यवाही किया जाए। कलेक्टर को किसी का दबाव पड़ गया, कलेक्टर ने जांच नहीं किया। तीसरा महीना है उसने दबा दिया। क्या लगता है आपको कि इस सीट को लेकर क्या होगा? इनका नाम हटाया जाएगा? बड़े नेताओं के सब कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग ने सब कमलनाथ जी को दे दिए, जितने बड़े नेता थे सबको हमने कलेक्टर की जांच वाली कॉपी दे दिए। भोपाल का जांच रिपोर्ट आया उसको दे दिए। बड़े लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, 90% कुंडम ब्लॉक आदिवासी है यहाँ का। 90%। अब आदिवासी स्वीकार नहीं कर रहा है जी। यानी कि आपने वहाँ पे कंप्लेन करी तो रिस्पांस किस तरीके से आया? क्या उनका कहना है कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर ये इसी तरह रहेगा? नहीं मिला। अभी कुंडम में जांच हुआ तो एकता ने शपथ पत्र दी है, मैं बैतूल की रहने वाली हूँ जी। ये स्टाम्प पेपर में लिखित में दी है, बैतूल की रहने वाली हूँ। ये बैतूल के, तो बैतूल की जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ना। जी जी जी। बैतूल की होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या उस सीट पर और टक्कर देने वाले दावेदार नहीं थे क्या जो इनको यहाँ पर चिन्हित किया गया? जब इनकी जांच चल रही थी तो इस तरीके से इनके जाति प्रमाण पत्र की जांच चल रही थी, इनको जांच पड़ताल चल रही है, उस दौरान ही उनको अगर ये सीट दे दी गई है तो इस पर बाकी लोगों का क्या विरोध है? ये तो विरोध है, आदिवासी वोट करने को तैयार नहीं है जी, क्योंकि निरस्त हो जाएगा ना मैडम। ये क्या है, ये बीजेपी का चाल भी है। देखो, जब जिला पंचायत में इसने बीजेपी को वोट करके कांग्रेस को हरवा दिया, सब नेताओं को पता है। इसके बाद में कांग्रेस ने उसी को टिकट दे दिया। तो ये कितनी बड़ी घातक है बताइए ना कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता, इस पे विचार नहीं किया जाता है। कांग्रेस, इसी में हमारे आदिवासी भाई बहुत परेशान हो गए हैं कि कांग्रेस सुनते ही नहीं है, आदिवासियों की बात करते हैं और जब आदिवासी मुद्दा उठाते हैं तो कांग्रेस सुनवाई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस पर हमारे साथ यशवंत सिंह दरबार जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताया गया है और उस सीट पर अगर
एकता ठाकुर को चिन्हित कर दिया गया है कि इस सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो क्या ये इस तरीके का जो है एक्शन लेना सही है? बिल्कुल सही है। अगर जाति प्रमाण पत्र फर्जी है तो उस पर संज्ञान लेकर उसका निरस्त करना चाहिए, टिकट निरस्त करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा ही आदिवासियों का शोषण करती है और इस जो गलत लोग हैं, जो गलत सर्टिफिकेट का उपयोग करते हैं, उनको आगे बढ़ावा देती है, तो इसकी हम निंदा करते हैं। जी, तो जैसा कि कांग्रेस ने ऐसी क्या मजबूरी रही, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस पर जांच पड़ताल चल रही है, जिसके जातिगत प्रमाण पत्र पर जांच पड़ताल चल रही है, और उसको ही उस सीट के लिए चुनाव लड़वाने की ऐसी क्या मजबूरी हो गई होगी कांग्रेस की? जो भी मजबूरी है, ये तो नहीं हम बता सकते कांग्रेस की क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं है, लेकिन वो टिकट निरस्त होना चाहिए। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लिया गया, आयोग के द्वारा संज्ञान लिया गया है, तो वो महिला जो जिसको टिकट दिया गया है वो आदिवासी नहीं है, इसलिए वो जो जहाँ से चुनाव लड़ रही है वो सीट आदिवासी बाहुल्य सीट है, इसलिए वहाँ से किसी योग्य आदिवासी महिला को ही टिकट दिया जाए। ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र वालों को टिकट नहीं दिया जाए। कांग्रेस हमेशा इसी प्रकार के फर्जीवाड़ा करके आदिवासियों का शोषण करती है। बिल्कुल। यशवंत जी, जैसा कि अभी 33% महिला आरक्षण की इसमें कांग्रेस की तरफ से फिर से उसमें आरक्षण मतलब जातिगत तौर पर जो आरक्षण की बात चल रही थी, तो फिर जब ये इस तरीके के दावे करते हैं और फिर इनके ऐसे एक्शन जब सामने आते हैं कि फर्जी जाति वाले को टिकट पकड़ा दिया गया है, तो ये पूरे नाकाम होते नजर आ रहे हैं। तो जांच पड़ताल करके ही टिकट देना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट देखना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र देखना चाहिए, कलेक्टर से बात करना चाहिए, और जिस क्षेत्र में टिकट देते हैं वहाँ के एसडीएम से बात करना चाहिए कि ये जो टिकटार्थी है ये वाकई में उस समाज का है कि नहीं है। अगर फर्जी है तो फिर उसका टिकट निरस्त करना चाहिए। हम तो यही करेंगे, और गलत किया है कांग्रेस ने, अगर इसकी हम निंदा करते हैं। जी, ये हमारे साथ तो जमुना मालवीय जी जुड़ी हुई थी, उनका कहना है कि कंप्लेन कर दी है, कमलनाथ से भी कंप्लेन की है, काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से कंप्लेन की, लेकिन उनको ये सारी कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं। जब उनसे ये सर्टिफिकेट मांगेंगे, चुनाव आयोग मांगेगा, तो वो अपने आप निरस्त हो जाएगी। अगर वो महिला आदिवासी समाज की नहीं तो अपने आप स्वतः चुनाव आयोग उनको निरस्त कर देगा। ठीक है। जमुना जी अभी भी हमारे साथ लाइन पे बनी हुई हैं। जमुना जी, आवाज़ सुन पा रही मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अभी तक किस तरीके से एक्शन लिया गया, यानी कि लिखित तौर पर क्या शिकायत की गई है, जो भी दस्तावेज हैं वो पहुँचाए गए हैं क्या आगे? हाँ, पहुंचाए गए हैं पूरे दस्तावेज, भोपाल की जांच, कलेक्टर की जांच, हम पूरा फाइल ले जा के दिए हैं कमलनाथ जी के सलाहकार को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह को, सबको दिया गया है। मैडम, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आदिवासी इसी नाराज हो गए कि अब पिछले बार 2018 में इन्हें आज ज्वाइन कराते और दूसरे दिन भाजपा वाले टिकट देके एक भी नहीं माने, जीते जुताए सीट हरवाए। इस बार फिर कांग्रेस जीत रही थी सिहोरा विधानसभा में, फिर टिकट गड़बड़ कर दिए। कोई आदिवासी घर से निकलने को तैयार नहीं है, वो 2-4 लोगों को, बाहर के लोगों को लेके घूम रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या जीतेगी, आप बताइए। बिल्कुल, यानी कि जमुना जी, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि जो आदिवासी वोट हैं इस बार कांग्रेस के पल्ले से झड़ने वाले हैं। आदिवासी वोट सिहोरा विधानसभा से ये 2 पंचवती हो गया। 18 में भी जीत जाती, बीजेपी वालों को दे दिए, बीजेपी वाले हार गया। इसके बाद अभी मौका था, कांग्रेस जीतना था, इतने अच्छे माहौल बना था, और स्थानीय प्रत्याशी चाहिए आदिवासियों को, स्थानीय जो दुख सुख में रात दिन काम करता है। अभी इसकी ही पता नहीं है कहाँ माँ बाप है, कहाँ घर है, कहाँ द्वार है, इसकी स्थायी पता ही नहीं है। मैडम, अभी कुंडम ब्लॉक में एक जगह नाम जुड़वाए के, ऐसा जगह जुड़वाई जो इसके जाति प्रमाण पत्र में प्यारे लाल लिखा है जी। और प्यारे लाल नाम के घर पे नाम जुड़वाई, उस व्यक्ति का प्यारे लाल था, उस घर में नाम जुड़वाई। फिर उसके विधायक ने डांटा कि तुम गलत कर रहे हो, बाहर के व्यक्ति के जुड़वाए, तो नाम कटाए के अभी कुंडम में जुड़वाई। कुंडम का अभी बयान हुआ, इसका शिकायत आया भोपाल से, तो तहसीलदार ने जांच किया, इसमें लिख के दिए कि मैं बैतूल की रहने वाली हूँ। अब ये खुद फंस रही है, नहीं स्थानीय कहाँ के है ये बताइए ना। जी बिल्कुल, यानी कि जमुना जी, यहाँ पर रणनीति ये समझ में आ रही है कि जाति के तौर पर ये वोट खींचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस जाति से ये बिलोंग ही नहीं करते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं। और बीजेपी वाले इसको दबा लिए हैं। जिला पंचायत में जीती थी, हमारा 9 सदस्य थे,
इसने बीजेपी का वोट करके कांग्रेस को हरवाई थी। सबको पता है, सब नेताओं को पता है। जी 6 लोग से बीजेपी का, वो जीत गए। इसको बीजेपी वाले कहे कि आप वोट निरस्त करो, नहीं तो आप सदस्य भी नहीं रहोगे, जी क्योंकि आपका जांच शुरू हो गया है। हम्म, अब ये डर के मारे बीजेपी को वोट कर दिया, हम्म, तो जिला पंचायत सदस्य बन गया। अब ये गलती से मान ली जीतती है तो बीजेपी इसको खरीद लेगी, ये भी हम चैलेंज कर रहे हैं। ये नहीं रहेगी कांग्रेस में। कांग्रेस वालों को कोई चीज पता नहीं रहता। जी जितने बड़े बड़े नेता हैं सब कुछ शिकायत कर डाले, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है आदिवासियों का। हम लोग शांत बैठ गए हैं। अब तो- क्या कर सकते हैं बताइए। जी हम तो कार्यकर्ता के भरोसे चलते हैं। हमारे आदिवासी जहाँ खड़े हो कहेंगे तो वहाँ खड़े होंगे, बैठ जा कहेंगे तो बैठ जाएंगे। जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा नेता के तो करेंगे क्या, बताइए ना। हम तो जैसा कार्यकर्ता निर्देश करेंगे वैसा हम काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि वहाँ पे आदिवासियों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मनमर्जी का काम किया जा रहा है। अब सलाहकार कौन है, कौन ये सब कर रहा है ऊपर के नेता, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जमुना मालवीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही यशवंत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट की बात कर रहे थे, सिहोरा विधानसभा की बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने सिहोरा से एकता ठाकुर का नाम, चौंकाने वाला एक नाम सामने लाई है कांग्रेस। लेकिन उनकी तगड़ी दावेदारी थी, जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकता बड़ा चेहरा बन गई थी। हालांकि इनके नाम को लेकर कुछ बड़े दावेदारों में असंतोष है, आदिवासी समाज में असंतोष है, जाति प्रमाण पत्र इनका फर्जी बताया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आदिवासी वोट खींचने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, वो भी फर्जी तरीके से। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पर कंप्लेन भी कर दी गई है, कमलनाथ तक कंप्लेन गई है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या एक्शन होता है, किस तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।